नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग जो कर रहे थे वो है स्वर संधि ज्ञान। ठीक है, संधि ज्ञान व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है संधि ज्ञान। और संधि में हम लोग स्वर संधि पढ़ चुके थे उसमें, और गुण संधि भी पढ़ चुके थे। आज उसका अभ्यास करना था। हमने पहले भी कहा था आपको कि हम इसके नोट्स जैसे हम पहले बना के देते वैसे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बस आपको बताए थे कैसे लिखना है। ठीक, अब इसको हम लोग खुद ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। कि निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए तथा संधि का नामोल्लेख कीजिए, नाम का उल्लेख कीजिए। तो आप वैसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पहले शब्द लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसका शब्द लिखेंगे। तो यहाँ पे तो आपका संधि विच्छेद खुद ही दिया है ना। तो आप यहाँ पे ऐसे करेंगे कि पहले आप ये विच्छेद लिख दीजिएगा। ठीक है, संधि विच्छेद। हाँ, पहले आप संधि विच्छेद लिखिएगा। संधि विच्छेद, फिर उसके बाद बनी हुई संधि, फिर उसके बाद बनेगा शब्द, नियम, हाँ, और फिर उसके बाद सूत्र। हाँ, या तो शब्द आप बाद में लिखिएगा, नियम पहले लिख दीजिएगा, क्योंकि विच्छेद हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से इधर या उधर कर दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक लिखने का मेथड यही होता है। तो महा उत्सव देख लीजिए क्या है। महा उत्सव, महा में क्या है आपका नियम, क्या हो गया इसमें? आ प्लस उ बराबर क्या हो गया? ओ। तो इसका क्या बन गया? महोत्सव। इसका क्या बन गया? महोत्सव। आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और इसको तुरंत सॉल्व करते हुए चलिएगा। महोत्सव। रमाधन ईशः, रमाधन ईश्वर का नियम क्या है? आ प्लस ई, आ प्लस ई, और आ और ई मिलके क्या बन गया? ए। आ ई मिलकर क्या बन गया? ए। रमेश, गुण संधि है ना, तो क्या बनेगा? आ ए। ठीक, तो क्या बन जाएगा? रमेशः, रमेशः। ठीक, अब देखिए क्या है। और एक एक छोटा सा नियम हम आपको बता दें। ये जो अ, हमेशा याद रखिए, अ, ए और ओ ये गुण होता है। ठीक, अ ए ओ गुण होता है। जब चूँकि आपके इसमें नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे कि अ ए ओ क्या होता है? गुण होता है। जबकि जबकि आ आई, एक मिनट, आ आई और औ, ये क्या होता है? वृद्धि होती है। आ ए औ वृद्धि होती है। अब आप कहेंगे कि अ और आ कैसे गुण हो गया? अ और आ जो है ये कैसे गुण और वृद्धि हो गई? ये जो है आपके आगे का सब्जेक्ट, जब आगे की क्लासेस में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अ और आ, ये अ गुण में और आ वृद्धि में इंक्लूड करते हैं। और अभी तो आप दीर्घ समझ रहे हैं, लेकिन आगे क्लासेस में यही है। आप बस इतना जान के चलिए कि अ ए ओ गुण होता है, आ ओ आ औ, आ आई और औ ये वृद्धि होती है। ठीक, इसको कहीं नोट आउट कर लीजिए। और रमा ईशः, रमेशः, महा इंद्रः। अब महा इंद्र में क्या आया? आ के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है। आ के बाद ई आएगा तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? महेंद्रः, महेंद्रः। फिर इंद्र, भाग्य उदयः। भाग्य उदय में क्या आया? अ प्लस उ, क्या हो जाएगा? ओ। भाग्योदयः, भाग्योदयः। फिर देखिए, विद्या उन्नति, आ प्लस उ, आ प्लस उ,
बराबर ओ। आ प्लस ऊ बराबर क्या होता है? ओ होता है। ये एक मात्रा है, डबल मात्रा नहीं है, ओ। तो क्या हो जाएगा? विद्योन्नति। कैसे बनेगा? विद्योन्नति। ठीक, विद्योन्नति। सुरधन इंद्रः। सुरधन इंद्र, र में सुर के उसमें क्या है? अ है, र में अ है प्लस ई, क्या बन गया? ए। और शब्द क्या निकल के आएगा आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्रः। ठीक है। जल प्लस उर्मी। जल प्लस उर्मी क्या होता है? जलोर्मी। जल प्लस उर्मी। ये देखिए इसका नियम क्या है? अ प्लस ऊ, चाहे बड़ा ऊ ही क्यों ना हो, क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये गुण है। जलोर्मी, तो इसका क्या बन गया? ये जलोर्मी। ठीक। महाधन ऋषि। महाधन ऋषि क्या हो गया? आ प्लस री। आ प्लस री आएगा तो क्या हो जाएगा? अर। तो हो जाएगा ये महर्षि। क्या बन जाएगा? ये महर्षि। अब देखिए महाऋकारः। महाऋकारः, आ प्लस री, ये क्या होता है? अल बनता है। ठीक है ना, यही तो है गुण संधि में आपके। तो आ और री मिलके क्या बनेगा? अल बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? महालकार। ये क्या बन जाएगा? महलकार। आ और री के स्थान पर क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। महलकार। महलकार रह। ठीक। अब तव धन लकार है। तव धन लकार के स्थान पे क्या हो जाएगा? अ प्लस, ये लकार नहीं बच्चों, लिकार है। ल नहीं है, री है। ठीक है, ये री है। तव धन लिकार, री के स्थान पे क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा। ल हो जाएगा तब तो आपका व्यंजन हो जाएगा ना। ये तो स्वर संधि के भाग हैं। तो तव धन ऋकार में री में अ धन री मिला तो अल हो गया और बना क्या? तवल्लकार। तवलकार। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का नियम क्या है? अ प्लस री, दोनों मिलके बन गया अर। दोनों मिलके क्या बन गया? अर। तो कैसे बन जाएगा? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। अब ये चला जाएगा ऊपर और ये बन जाएगा ऐसे, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है। अब ये देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पे संधि करनी थी, यहाँ पे संधि विच्छेद करना है तथा संधि का नामोल्लेख कीजिए। तो अब यहाँ पे आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये शब्द लिखेंगे, पहले आप शब्द आ जाएगा आपका, फिर आपका संधि विच्छेद आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका संधि विच्छेद, और फिर उसके बाद आप नियम भी ज़रूर लिखेंगे। इस नियम लिखने से आपका अभ्यास होगा। फिर सूत्र, तो शब्द के नीचे शब्द, संधि विच्छेद के नीचे संधि विच्छेद, नियम, फिर सूत्र। ठीक है, तो ठीक है, ये चलिए रमेशा। रमेशा को क्या बोलेंगे? लिखेंगे हम रमा, इसका विच्छेद करेंगे कैसे? रमा धन ईशः। रमाधन ईशः, इसका नियम क्या है? आ प्लस ई, बन गया क्या? ए। ये नियम हो गया। और इसका सूत्र आप लिख लेंगे ना, आद गुणः। सूत्र क्या है? आद गुणः। आप सूत्र याद करते हुए चलिए बच्चों, नहीं तो फिर
क्योंकि सूत्र याद नहीं करेंगे तो एक क्वेश्चन आपका रह जाएगा। एक एक क्वेश्चन को चुराना सीखिए। सूर्योदय, सूर्योदय कैसे लिखेंगे? सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, अ प्लस उ बराबर ओ। ठीक है। हितोपदेश, हितोपदेश हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश, अ प्लस उ बराबर ओ, हितोपदेश हो गया। और क्या है? तवेदम, तव धन इदम, तो अ प्लस ई बराबर ए, तवेदम। भुवनेशः, भू प्लस भुवन, भुवन, यहाँ पे न लिखिए भुवन, धन ईशः, तो अ प्लस ई बराबर ए। ठीक है, ये ए है। ये देखिए महोदयः, महा धन उदयः, आ प्लस उ बराबर ओ, महोदयः। महेशः, महेश क्या हो गया? महा धन ईशः, आ प्लस ई बराबर ए, महेशः। राजेशः, राज, राजेश है ना, राज प्लस ईशः, अ प्लस ई बराबर क्या हो गया? ए, राजेशः। राज ऋषि ही, तो राज प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि, अ प्लस री बराबर क्या हो गया? अर, तो राज ऋषि। भाग्योदयः, भाग्य प्लस उदयः, अ प्लस उ बराबर ओ, भाग्योदयः। जलोर्मी, अब क्या है? जलोर्मी, जल प्लस उर्मी, अ प्लस उ बराबर ओ, जलोर्मी। ठीक है। देवर्षि, देव प्लस ऋषि, अ प्लस री बराबर अर, देवर्षि। तवलकार, तवलकार क्या हो जाएगा? तव प्लस ऋकार, अ प्लस री बराबर अल, तवलकार। ये देख लीजिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य पर सही का चिन्ह लगाना है। अ प्लस री मिलकर क्या बन गया? अल बन गया ना, सही है। ऋकार में आदि स्वर री है, कार में आदि शब्द क्या है? री है, सही है। कवींद्र तथा रविंद्र में गुण संधि हुई है, ये तो गलत हो गया। ये तो इसमें दीर्घ संधि हुई है। देवर्षि में री के कारण र आया है, देवर्षि में री के कारण क्या आया है? री के कारण र आया है। हाँ, देवर्षि में री के कारण र आया है। सही बात है। तो ये हो गया आपका प्रश्नोत्तर, आपकी गुण संधि का। ठीक है, आगे हम लोग इसका चार्ट देखेंगे। हाँ, वो जो हम अगले वीडियो बनाएंगे उसमें आपको चार्ट बनाएंगे। ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप सीखिए और इस पे अभ्यास करिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और बच्चों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।